चलिए सेब के बारे में बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साहब से आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सेब में ऐसी कौन सी खूबियां मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति को सेहतमंद बना सकती हैं? देखिए, जैसा आपने कहावत पढ़ के सुनाई तो वाकई में ये कहावत बड़ी सत्य है और बहुत पुरानी कहावत है। हमने भी बचपन से ही सुनते हैं इसको कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका एक अर्थ ये निकलता है कि सेब के अंदर इतने सारे गुण हैं कि अगर आप उसको रेगुलरली आप खाएं तो आपको बीमारियां पास नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि सबसे पहले तो उसमें पोषण बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन, उसमें काफी सारे मिनरल्स, विटामिन वगैरह। इवन उनकी जो बाहर की जो त्वचा है, जिसको कि आजकल अक्सर हम उसको छील करके बाहर निकाल देते हैं क्योंकि केमिकल स्प्रे वगैरह बहुत होता है, लेकिन उसको अगर धो करके पानी में डाल के खाएं तो उसकी जो परत है, ऊपर की जो त्वचा है, छिलका जो है, उसमें भी कई प्रकार के विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। उसको भी सेवन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सेब है हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। देखिए, एक तो पोषण आ गया और दूसरा विषैले तत्वों की सफाई करने में भी ये काम करता है। तो दोनों ही काम आपके हो गए और दोनों ही हेल्थ से बड़े जो है अच्छा ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जो सेब है वो बलवर्धक है। हमारे अगर आयुर्वेदिक भाषा में समझने की कोशिश करें, धातुवर्धक है, ओजवर्धक है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आंतों के लिए बहुत अच्छा है, आंतों की कोई बीमारी हो, पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहावत सत्य है, क्योंकि शरीर में जितने भी जो मेन ऑर्गन्स हैं, हमारे मेन फंक्शंस जो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी शक्ति है, विषैले तत्वों को बाहर डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो बहुत अच्छा और अच्छी तरह से लघु सुपाच्य आराम से पच जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पचने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए पेशेंट्स को भी जो है, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार लोग होते हैं, उनको भी सेब दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि वो उसको आसानी से पचा पाते हैं। एक दर्शक है पंजाब से फोन कर रही है, शुभा है उनका नाम, बताइए क्या समस्या है? जी डॉक्टर साहब, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी जो स्किन है बहुत ही ऑयली है। इतनी ज़्यादा ऑयली है कि अगर मैं कम से कम 2-3 बार मुझे फेस वॉश करना पड़ता है और ऑयल के कारण मेरा फेस और डर लगता है। मैं सांवली हूँ, लेकिन ऑयल आने के कारण मेरा फेस और डर लगता है। तो मैं ऑयल के लिए क्या करूँ ताकि मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लोइंग भी हो और ये ऑयल ना आए? देखिए, एक तो सबसे पहले ऑयली स्किन जनरली पित्त प्रकृति वाले लोगों की होती है, तो पित्तवर्धक चीजें आप ना खाएं। बहुत ज्यादा मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, इवन चाय भी कम पीजिए और बिल्कुल छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ ऑयली स्किन है तो वहाँ कुछ ना कुछ उबटन आपको लगाना चाहिए। कभी वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार बेसन का उबटन लगा सकते हैं। बेसन आप थोड़ा सा ले लीजिए, पानी में उसको मिला करके, बहुत गीला ना करें, हल्का सा सूखा सा पेस्ट बनाएं, उससे बॉडी में आप उसको स्क्रब कर लें, रगड़ लें। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ज्यादा ऑयलिंग नजर आती है, उसका स्क्रब करें आप। थोड़ा सा स्टीम आप ले लें, तो उससे आपकी त्वचा के पोर्स खुल जाएंगे और जो अंदर कोई टॉक्सिन्स वगैरह रुके हैं वो भी निकल जाएंगे। तो ये कर लेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। और कुछ ज्यादा आपको इसमें फिर भी तकलीफ रहती है तो आप हमारे डॉक्टर से बात करिए। कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक, जिनको हम कहते हैं आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम्स हैं, कुछ फेस पैक वगैरह हैं, स्क्रब है बने बनाए, वो भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर से आप बात करेंगे, वो आपको इसके बारे में भी सलाह देंगे। और एक और दर्शक है, कॉस्मेटिक, जिनको हम कहते हैं आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम्स हैं, कुछ फेस पैक वगैरह हैं, स्क्रब है बने बनाए, वो भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर से आप बात करेंगे, वो आपको इसके बारे में भी सलाह देंगे। और एक और दर्शक है, मनोज है, बयाना से कॉल कर रहे हैं। जी बताइए क्या समस्या है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैं मनोज बात कर रहा हूँ। जी मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरे गले में ज़्यादातर दर्द रहता है और पानी पीते टाइम भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। देखिए, खाना खाते समय आपको गले में दर्द रहता है और पानी पीते समय भी रहता है, तो इसका मतलब ये है कि गले में कहीं ना कहीं कोई सूजन हो सकती है। इसका एक चेकअप जरूर कराइए अच्छी तरह से, किसी डॉक्टर को आप दिखाइए। कई बारी क्या है कि आपकी जो फूड पाइप या भोजन की नली जो है उसमें कहीं शोथ हो जाता है, स्वेलिंग होने की वजह से ऐसा होता है। और अगर वो गले के अंदर है तो गले में होगा, या नीचे कहीं छाती में वो अगर सूजन है तो वहां पर कई बार भोजन अटक भी जाता है कई लोगों का, फिर उनको पानी पीना पड़ता है। इसके लिए जो मूल कारण है कई प्रकार से हो सकता है। पित्त की वजह से भी हो सकता है, कफ की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि गले में है और गले में मुख्य रूप से कफ बहुत ज्यादा जम जाता है कई बार, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जो है
कोई विकार आपको वहाँ है, कोई रोग ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, कोई ग्रंथि हो गई, कोई गांठ हो गई, ये सब चीजें आपको चेकअप करनी चाहिए जरूरी, क्योंकि जब चेकअप आप करेंगे उसका तो उसका पूरा समझ में आएगा, उसके पश्चात उसकी चिकित्सा बड़ी आसान हो जाती है। फिलहाल के लिए आप कोशिश करें, एक मैं आपको जो नुस्खा बताता हूँ इसको ट्राई जरूर करिए, इससे कुछ रिलीफ मिलेगा आपको। मेथी दाना आपके घर में होता है, मेथी दाना 1 चम्मच लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से उबालिए, 3-4 मिनट तक उबलने दीजिए अच्छी तरह से। जब उबल जाए तो उसको छान लीजिए और इस पानी से थोड़ा सा नमक भी उसमें डाल लेंगे तो अच्छा है। इस पानी से फिर आप गरारे करिए, दिन में 2 बार आपको गरारे करने, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। साथ में गले में जहाँ दर्द होता है उसको बाहर थोड़ा सा मालिश भी कर लें, तिल का तेल हो या देसी घी आपके घर में होगा, देसी घी से भी मालिश आप कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, जनरली तो हमने देखा है आमतौर पर हम लोग जब भी किसी मरीज को देखने जाते हैं तो सेब जरूर 2-3 किलो ले जाया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रूट कारगर है किसी भी बीमारी में तो सेब है, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी स्पेसिफाइड बीमारियां हैं जिनमें सेब बहुत फायदेमंद है? एनीमिया जो होता है, खून की कमी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा माइग्रेन या सिर में दर्द हो आपको, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हृदय के रोग, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको रहता है तो आप सेवन कर सकते हैं। किडनी के जो डिजीजेज होती हैं, किडनी के इवन किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं या किडनी स्टोन वगैरह होता है, उनको भी सेब खाने के लिए बताया जाता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं। इसके अतिरिक्त आंखों के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सेब अच्छी तरह से चबा करके खाएं तो न केवल वो उसके गुण तो जाएंगे लेकिन दांतों को भी वो साफ करता है। जैसा मैंने कहा कि एक उसका गुण है कि वो विषैले तत्वों को बाहर, तो जिस प्रकार से आप ब्रश करते हैं उसी प्रकार का बेनिफिट सेब खाने से आपको मिलता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। इम्यूनिटी अगर आपकी कमजोर है, वीकनेस फील करते हैं बॉडी में, दुर्बलता रहती है, थकावट बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, तो आप सेब का सेवन अक्सर बताया जाता है। डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि सेब खाना चाहिए। और किसी भी प्रकार की आपको बॉडी में अगर डेफिशिएंसी नजर आती है कहीं पर तो भी आप सेब का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लुधियाना से एक दर्शक हैं, सुनील उनका नाम है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा इलाज चल रहा है जीवा आयुर्वेदा से ही जी। सर, जोड़ों में दर्द वगैरह का प्रॉब्लम था जी, बट ये 5-6 महीने हो गए दवाई लेते हुए, आराम तो है पूरा, बट ये जैसे थोड़ा सा मौसम में बदलाव होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। जी जी। हाँ जी, देखो, तो उसके लिए क्या करना? हाँ, अभी उम्र कितनी है आपकी? जी 28 साल। और आपका वो आरए फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी, पहले सर पॉजिटिव था, अब दवाई खाने के बाद से नेगेटिव हो गया है। जी जी। देखो, ये क्योंकि रोग आपका थोड़ा सा ये आम रोग नहीं है। 28 साल में जनरली जोड़ों का दर्द नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल जोड़ों के दर्द हैं, जो आयु से संबंधित जो है, एज रिलेटेड जो है, वो अक्सर ओल्ड एज में जाके 50-60 के बाद जाकर के वो दर्द हुआ करते हैं डीजनरेशन के लिए। लेकिन ये जो आपने बताया कि अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दवाई आपने खाई, उससे आपको लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि 5-6 महीने आपने दवाई खाई है, अभी और खानी पड़ेगी। 2-3 महीने तो कम से कम, 3-4 महीने, पूरा 1 साल भी इसको अगर खाएं, 6 महीने हो गए, 6 महीने और, तो इसमें कोई आपको हर्ज नहीं है, क्योंकि ये रोग हमें बिल्कुल जड़ से निकालने चाहिए ताकि दोबारा ना आए। और इससे बड़ी बात ये है, ये भी आप समझ लीजिए कि जब कभी अगर आपने कहा कि मौसम बदलने पर थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाती है, ये अर्थराइटिस यानी कि आम वात का एक गुण है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जब बरसात का सीजन आता है तो आम वात के पेशेंट्स के दर्द जो है जोड़ों में बढ़ जाते हैं। या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो या कभी गर्मी के मौसम में भी अगर आप एसी में ज्यादा देर रह जाएं या कूलर इत्यादि के सामने आप सो जाएं, उससे भी आपको दर्द बढ़ जाता है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। दवाई जो है वो केवल जो हम देते हैं औषधि, वही केवल दवाई नहीं है। इसके अलावा आपने अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली, मौसम का, ऋतुचर्या का ध्यान रखना है, आपको दिनचर्या का ध्यान रखना है, आपको खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि इस रोग में अगर आम बनाने वाली चीजें आप खाएंगे, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, तो वो भी आपको नुकसान करेगी। हम मना करते हैं, आपको डाइट चार्ट बना के भी देते हैं पूरा, बादी वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। दवाई के साथ साथ बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो होगा क्या कि रोग जो है वो दबेगा, पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं बच जाएगा, वो धीरे धीरे से फिर दोबारा से आएगा। मऊ से एक दर्शक और है डॉक्टर साहब, विवेक उनका नाम है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो, नमस्ते डॉक्टर। जी बोलिए। नमस्कार जी।
डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी थी कि डॉक्टर साहब मैं खाता तो बहुत कम हूँ, लेकिन ऐसा लगता है शरीर मेरे बहुत ज्यादा लगता है और मैं मोटा होता जा रहा हूँ। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि खाता भी रहूँ और पतला भी हो जाऊँ समय से। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि जो आप अगर भोजन उसमें देखना पड़ेगा आपको कि क्या खाते हैं। अब आप ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें फैट की मात्रा अधिक है, चिकनाई है, दूध से बनी चीजें हैं, पनीर है, दही है या मक्खन मलाई है, ऐसी चीजें खाएंगे, मिठाई ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा तली चीजें खाएंगे तो उससे वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे भोजन चुने जैसे कि आप लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, इनकी सब्जियां खाएं, चपाती खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चपाती में भी कोशिश करें कि वो चोकर उसमें साथ होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। फाइबर वाली डाइट आप लेंगे तो वो आपको पेट को साफ रखेगी। इसके अतिरिक्त जो है बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए कि फ्रूट्स का भी आप अपने आहार में कुछ जो है उसमें इंक्लूड करें। फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, पोषण उनमें अच्छा होता है, फैट नहीं बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ सलाद का सेवन आप जरूर करिए। सलाद बहुत अच्छी चीज है। कुछ चीजें हमारे आयुर्वेद में बड़ी अच्छी बताई गई हैं, जैसे कि पोहा है, उपमा है, मूंग की दाल है, मूंग की दाल की खिचड़ी है। इनका सेवन आप रेगुलरली कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनसे आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और थोड़ा सा एक्सरसाइज पर भी जरूर आप एक विशेष ध्यान दीजिए, एक समय अपना निकालिए। फिर भी अगर आपको लगता है ये सब करने के बाद भी, हो सकता है आप ये सब करते भी हों और आपको फिर भी वजन बढ़ता है या फिर भी शरीर आपका थोड़ा हैवी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी प्रकृति जो है शरीर की वो कफ है, और कफ प्रकृति वाले लोगों का शरीर थोड़ा सा हैवी होता है। तो फिर वो प्रकृति को आप नहीं बदल सकते हो, प्रकृति आपकी ऐसी रहेगी। लेकिन अगर खान पान में कहीं गड़बड़ है तो उसको जरूर आप ठीक करिए, और साथ में शोधन चिकित्सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते रहा करिए। शोधन मतलब शुद्धि, स्रोत शुद्धि। इवन आप अगर कुछ 3-4 महीने के बाद 2-3 या 4 दिन का फास्टिंग कर लें, कंप्लीट फास्ट नहीं करना, आप केवल फ्रूट्स खाएं 3 दिन तक, या साथ में गुनगुना पानी आप पिएं, उसमें थोड़ा अदरक डाल करके उबाल करके थोड़ा हल्का सा नमक या नींबू डाल करके आप लें, तो ये शोधन शरीर का उससे होता है, शुद्धि होती है। तो ये छोटी चीजें हैं, इनको हम अक्सर भूल जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजों में अपना दिमाग हम लगा के रखते हैं, और उन चीजों को हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि हम सब इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी क्यों हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो कहीं छोटी सी चीज को हम भूल जाते हैं कभी कभार। चलिए अब जल्दी से अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सेब की वो शानदार खूबियां जो साबित हो सकती हैं आपके लिए सेहत की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो सेब न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है, या आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है कि किसी प्रकार का आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनीमिया जिसको कहते हैं, तो रोज आप जो है दिन में 2 बार या तो 1-1 सेब खाइए, 2 बार मैं बोल रहा हूँ, या फिर जो है सेब का जूस निकाल करके भी आप पियेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको लूज मोशन हो जाते हैं, कई बार लूज मोशन से क्या होता है, बार बार मल जाने की वजह से आपको कमजोरी आ जाती है बॉडी, तो उसमें सेब का सेवन कैसे करेंगे? कच्चा नहीं खाना, कच्चा खाने से कई बार वो पचेगा नहीं आपको। सेब को बॉईल कर लीजिए आप, पानी में डाल के उसको उबाल लीजिए जैसे आलू उबालते हैं, और उसको फिर आप खाइए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। चाहे तो थोड़ा सा उसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं ऊपर से, दालचीनी थोड़ी डाल सकते हैं ताकि पाचन आपका अच्छा रहे। वो आप दिन में खाएंगे तो उससे आपको लूज मोशन में कमजोरी नहीं महसूस होगी। इसी प्रकार से छोटे बच्चों में भी कई बार जो है पेचिस हो जाती है, तो उनको सेब का गूदा, आप सेब को मैश करके गूदा उसको चम्मच से खिलाएं तो उनको काफी फर्क पड़ता है। किडनी स्टोन्स अगर हो, पथरी जिन लोगों को बार बार बनने लगती है, कई लोग कहते हैं जी ऑपरेशन भी करा लिया, फिर दोबारा तीसरी बार चौथी बार पथरी उनको बन गई, तो सेब का सिरका उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। सेब का सिरका 1-1 चम्मच 1 कप पानी में घोल करके दिन में 2-3 बार आपको पीना चाहिए, और दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दांतों में आपको वीकनेस फील होती है या दांत थोड़े बहुत कमजोर महसूस होते हैं, तो आप सेब खाइए, उससे आपके दांत मजबूत रहेंगे। और अब बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे गर्दन दर्द दूर करने के आसान और कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी टिप? देखिए, गर्दन दर्द
के नुस्खे तो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि गर्दन दर्द होता क्यों है। मोस्टली जो हम देखते हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते बिल्कुल, या उनका बिस्तर जो है खराब होता है, बहुत सॉफ्ट मैट्रेस होगा या तकिया बहुत ऊंचा होगा, या आप ऑफिस में दिन भर बैठ के कंप्यूटर पर काम करते हैं पोस्चर की वजह से। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो अगर अभी भी नहीं हो रहा है दर्द, तो आपको आने वाला है दर्द कुछ दिनों में। तो थोड़ा एक नियम बनाइए कि अपने गर्दन को थोड़ा घुमाने का, उस कंधों को थोड़ा स्ट्रेच करने का, थोड़ी हल्की सी मालिश करने का तिल के तेल से, तो इनसे आपको काफी रिलीफ रहता है। जो आपकी मांसपेशियां हैं, ये गर्दन के पीछे की मांसपेशियां हैं, इनको सॉफ्ट रखना चाहिए, इनको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इनमें स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए, उसी की वजह से दर्द होता है। एक और बहुत कॉमन सा कारण आजकल देखा जाता है कि मानसिक तनाव। ऐसा कहा जाता है कि जितना तनाव आपको रहेगा वो सब यहाँ कंधों पर ही रखा रहता है, तो उससे भी आपके कंधे टाइट हो जाते हैं, गर्दन में दर्द हो जाता है। तो मालिश करने से उसमें लाभ मिलता है। मेथी का सेवन अगर आप करें, मेथी का पाउडर जो है या मेथी के दाने 1 चम्मच सुबह रोज खाली पेट उसका सेवन करें, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। या गर्म पानी में थोड़ा सा सौंठ और हल्दी मिला करके आप पिए, उससे आपको रिलीफ मिलता है। ये अंदर से उसमें लाभ पहुंचाता है। और अगर गर्दन दर्द बहुत पुराना हो गया, कई पेशेंट्स का मैं देखता हूं कि उनका तो पूरा गर्दन के ऊपर इतना बड़ा जैसे वो एक मांस जैसा दिखाई देता है पीछे, इतना सूजन हो जाता है, इतना टाइट वो हो जाता है कि लगता है कि कोई वहां पर गांठ बन गई इतनी मोटी। तो ऐसे केसेस में पंचकर्म की चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। पुराना गर्दन का दर्द हो, ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ करा लिया आपने, तो उसमें 5-7 दिन कम से कम आप पंचकर्म कराएं। स्नेहन, स्वेदन, पोटली मसाज, कई प्रकार की चिकित्सा उसमें की जाती है, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिन्हें आजमा कर आप हमेशा रहेंगे फिट और हेल्दी। आपको बता दें, हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर्स है 0129404004। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। डॉक्टर साहब, शुक्रिया जानकारी। थैंक यू।